प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास लक्ष्मी नारायण, रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी की गई विभिन्न योजनाएं, जो इनकी सभी की सभी योजना सही कार्यान्वयन न होने के कारण तथा प्रशासकों के सही दिशा निर्देश के न होने के कारण असफल रहा, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक को मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक विवादास्पद और पागल सुल्तान कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं में, विशेषकर आज हम लोग उसके द्वारा अंतिम योजना जो दोआब क्षेत्र में भूराजस्व अथवा कर की वृद्धि किए जाने और अंततः यह भी योजना उसकी असफल रही, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं में राजधानी दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली तथा सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, जिसके तहत चांदी के सिक्के टंके के स्थान पर तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। साथ ही मोहम्मद बिन तुगलक के खुरासान और कराची अभियान की चर्चा हम लोग, जो एक सैन्य अभियान था और यह अभियान भी असफल रहा। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाई गई नीतियों या योजनाओं के अंतर्गत दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उसके राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासान तथा कराची सैन्य अभियान की नीतियों की असफलता का सल्तनतकालीन राजकोष पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसके कारण राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया था। इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से दोआब क्षेत्र में लगान की राशि या कर की बढ़ोतरी की। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों, दोआब का अर्थ दो नदियों के बीच का क्षेत्र। यह दोआब का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ वाला क्षेत्र माना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोआब क्षेत्र में लगान की राशि को 1/10 से 1/20 के आसपास बढ़ा थी, लेकिन दुर्भाग्य से जिस वर्ष मोहम्मद बिन तुगलक ने इन दोआब क्षेत्र में लगान की राशि को बढ़ोतरी की गई, उसी वर्ष इन क्षेत्रों में अर्थात दोआब क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया। लगान की दर में बढ़ोतरी अकाल के कारण उपज में कमी तथा लगान वसूल करने वाले अधिकारियों के कठोर व्यवहार के कारण
किसानों ने विद्रोह कर दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब क्षेत्र में लगान की दर में जब बढ़ोतरी की और उसी वर्ष जब अकाल पड़ा, स्वाभाविक बात थी कि उपज में कमी आई, कृषि उत्पादन में कमी आई, लेकिन लगान वसूल करने वाले जो अधिकारी थे उसमें किसी तरह की लचीलेपन नहीं लाई, बल्कि कठोरता के साथ किसानों से लगान की बढ़ी हुई राशि को वसूलना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण किसानों के बीच विद्रोह हुआ, जिसके कारण लगान की दर में बढ़ोतरी कर धन प्राप्त करने की सुल्तान की जो यह योजना थी वह असफल रही। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की सभी जो परिवर्तनकारी नीति थी, बेहतर उद्देश्य से प्रेरित होने के बावजूद भी असफल हो गई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक नीति की असफलता का राजकोष पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है, क्योंकि इससे राज्य की वित्तीय स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई, जिसका तुगलक साम्राज्य के भविष्य का पूरा प्रभाव पड़ा और तुगलक साम्राज्य का विघटन यहीं से प्रारंभ हो गया। तो बच्चों, हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न नीतियाँ, विभिन्न योजनाएं के संदर्भ में हम लोग चर्चा की और इनकी सभी योजनाएं सही कार्यान्वयन, सही दिशा निर्देश न होने के कारण यह सभी के सभी योजना असफल रही। धन्यवाद।